नमस्कार, पहाड़ी अक्सर न्यूज में आप सबका स्वागत। मैं हूं राज सिंह। आज हम पंचायत ठाकराकोट के विलेज झंडी में हैं और यहां पर आदि कर्म जोगी अभियान के तहत गांव-गांव में जो 5 साला प्लानिंग जो है वो की जा रही है। सरकार की तरफ से ये हर एक गांव में जो प्लानिंग का सिस्टम है, आदि कर्म जोगी अभियान जो है लगातार चालू है। इससे पहले पंचायत ठाकराकोट में बेरीगाला में हुआ है और आज झंडी में है। तो यहाँ पर ब्लॉक ऑफिस ठाकराकोट से BLW जो आए हैं और यहाँ की इनकी जो पूरी टीम आई है, यहाँ के स्थानीय लोग भी सारे इकट्ठा हुए हैं और इसकी प्लानिंग जो हुई है इसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से लोगों को सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो घर घर पहुंच रही है। केंद्र सरकार का सीधा मिशन है कि गरीब को टच किया जाए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या चीज़ चाहिए, और साथ ही में जो ट्राइबल कम्युनिटी है खासकर उन पर काफ़ी ध्यान जो है केंद्र सरकार का है। आइए इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आदि कर्म जोगी अभियान है क्या। सर नमस्कार सर, मेरा नाम रियाज अहमद डार है सर। मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में सर रिसेंटली अपॉइंट हुआ BLW सर और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ठाकराकोट में सर आया हूँ। सर गवर्नमेंट की तरफ से जो ये अभियान चलाया जा रहा है आदि कर्म योगी अभियान सर ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल कम्युनिटी हमारी है फार फ्लंग एरियाज में सर जो रहती है, गवर्नमेंट ने उन पर ध्यान दिया है कि इस बार हम देखेंगे कि जो फार फ्लंग एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उन पे जाए और देखे कि उनके बेसिक फैसिलिटीज जो मतलब वाटर ड्रिंकिंग है सर, रोड कनेक्टिविटी है, मोबाइल इशूज़ है सर, हेल्थ से प्रॉब्लम है। आप डोर टू डोर सर्वे करो, विलेज एक्शन एक प्लान बनाओ कि उनमें क्या मसले मसाइल है वो गवर्नमेंट तक ऊपर जाने चाहिए। आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये डोर टू डोर जाके आपने सर्वे करना है, किस चीज़ की कमी है, और आपने आज जो डोर टू डोर सर्वे किया है झंडी में, जहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आपके सर्वे में आई है। जी सर, जहाँ तक मैंने लोगों से कांटेक्ट किया और खुद भी सर यहाँ हमारी और मेरी टीम यहाँ आई, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सर यहाँ देखी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी, यहाँ के लोग 2-4 किलोमीटर नीचे से पैदल यहाँ तक आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा यहाँ के मतलब लोगों के लिए जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो एक रोड होना चाहिए सर। इसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी, जहाँ तक मैंने लोगों से पूछा, बहुत बुरी हालत है सर यहाँ के लोगों की। पानी मुश्किल से उनको मिल रहा है पीने के लिए। उसके लिए हमने लिखा दिया अपने प्लान में कि गवर्नमेंट से लोगों ने भी मांगा कि हमें एक वाटर सप्लाई स्कीम सर चाहिए। इसी तरह एग्रीकल्चर को लेके सर जो इस बार बाढ़ आई मानसून मौसम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों को, ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इनका सारा से सारा फसल 100% सर ज़ाया हो गया। उस सिलसिले में लोगों से हमने पूछा कि आपकी क्या मतलब डिमांड है, वो हमने सर प्लान में डाली, सारी प्लान प्लान में डाली। ये आप जब ये इस बार बाढ़ हुई है, बरसात हुई है, लोगों का नुकसान हुआ है, मकान डैमेज हुए हैं, ज़मीनें भी, फसल तो गई ही गई, लेकिन जो ज़मीनें हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर से जब स्लाइड होता है तो नीचे तक पूरा चला जाता है। तो उस स्लाइड जो ज़मीनें हुई हैं उसके लिए कोई प्लान एक्शन आप। जी सर, ऑलरेडी जो ये प्लान था ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए था सर। जो मतलब मानसून की रेंज की वजह से नुकसान हुआ, ऑलरेडी मतलब पटवारी साहब ने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आते उन्होंने भी नोटिस कर दिया और हमारे RDD डिपार्टमेंट ने भी सर घर घर जाके वो सारा मतलब नोटिस कर दिया है और आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक सर वो भेज दिया है हमने सर। हाँ सर, शुक्रिया, थैंक यू। तो यहाँ के एक्स सरपंच शफी साहब हैं। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो केंद्र सरकार का एक मिशन है कि खासकर ट्राइबल कम्युनिटी जो है इनको टच किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन पूरे इलाका में जाते हैं, जाके लोगों की जो न्यूज़ वगैरह या जो भी लोगों की डिमांडें हैं वो आप वहां पे हैंडल करते हो। सबसे पहले मैं ये आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके माध्यम से ये जो सारी हमारी डिमांडें हैं ये गवर्नमेंट तक पहुंचती हैं। उसके बाद रहा जो ये आज का जो प्रोग्राम है, ये तो मैं गवर्नमेंट का बहुत बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छी गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई कि जो स्कीम आज ये जो हमारा प्लान बना ये एक 5 साला प्लान है। इस प्लान के अंदर हमने जितने लोगों की जो डिमांड थी और प्रॉपर चैनल लोगों से पूछ के हमने ये सारी चीज़ें जो थी उस प्लान में ऐड करवा दी। उसमें हमने बिल्डिंग वर्क के लिए भी बहुत बड़ी कोशिश की है कि हमारा यहाँ पे हाई स्कूल है इस गाँव के अंदर, उस हाई स्कूल में बाउंड्री वाल या उसके लिए एडिशनल बिल्डिंग या उसके लिए वहाँ पे ग्राउंड ये हमने डाला है इस प्लान के अंदर। और इसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल है यहाँ पे या हमारा प्राइमरी स्कूल है दादर जंडी, मतलब इसमें जर्नली काम है, ये जर्नल जो बड़े बड़े काम हैं वो हमने सारे इसमें इंटर करवा दिए। और यहाँ पे सड़कें भी 2-3 जो थी वो हमने जो गाड़ी के लिए इस इलाके के अंदर गाड़ी की जो सड़कें हैं वो फैसिलिटी बहुत कम है
तो वो सड़कें भी हमने यहाँ डाली, जैसे जंडी से बेरीगाला और यहाँ जंडी से नीचे बुरा नाला तक, ऐसे ही जो हमारा दब्बड़ से जो है गाँव से लेकर मेन रोड तक। बाड़ियाँ एक मल्ला है हमारा, वहाँ तक ये सड़कें जो थी वो हमने मोटे मोटी उसमें डाली। इसके अलावा हमारी ये भी डिमांड है कि जो दूर दराज एरिया है, जैसे हमारा अरनाली एक मल्ला है या दब्बड़ एक मल्ला है, इसके लिए हमने नए डिमांड की कि हमारे आंगनबाड़ी सेंटर जो है इसमें 2 और नए खुलने चाहिए ऐसी पॉपुलेशन में। और इसके अलावा जो ओल्ड हमारे जो पहले के जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर हैं, उन सेंटरों के लिए हमने बिल्डिंग की डिमांड की है कि वहाँ बिल्डिंग की फैसिलिटी नहीं है बच्चों को बैठने की, और सारी ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह के हमने ये सारी डिमांडें जो थी वो इनके प्लान के अंदर ऐड करवाई हैं। और ये बना हुआ एक प्रोफार्मा गवर्नमेंट की तरफ से आया, वही प्रोफार्मा जो है इन्होंने फिल किया। उस प्रोफार्मा के मुताबिक जो एरीगेशन यहाँ पे लिफ्ट एरीगेशन स्कीम के ज़रिए भी हमने लिखवाया कि लिफ्ट एरीगेशन स्कीम में हमारा ये गांव जो है कवर हो सकता है, क्योंकि नीचे राड नाला से पानी अगर ऊपर आ जाए तो ये हमारा इलाका जो है सारा एरीगेशन में, ये लिफ्ट एरीगेशन में आ जाता है। दूसरी मेरी तरफ से आपके इस चैनल की माध्यम से मैं एक ये चीज़ डिमांड करूँगा गवर्नमेंट से कि हमारा लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम, जैसे चौंतरा, दब्बड़, बाड़ियाँ, ये जो ऊपर वाला जितना इलाका था, इसमें एक इन्होंने लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम बनाई थी, लोगों को पानी नहीं है, तो वो स्कीम जो है आज तक अधूरी पड़ी हुई है। उस स्कीम के लिए इन्होंने अभी तक ना तो बिजली चलाई, ना वहाँ पानी चलाया, और इस वक्त तक जो है 2 साल हो गए, 3 साल उस काम को लगे हुए, वो अधूरा पड़ा है। ये चीज़ जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से, डीसी साहिबा से और बाकी गवर्नमेंट से ये डिमांड करूँगा कि इसमें काम में तेज़ी लाई जाए ताकि लोगों को पीने का पानी जो है वो मिल सके। तो यही मेरी यहाँ से डिमांड है, और मैं यही कहूँगा कि लोग गरीब हैं, लोगों को मकानों के जो प्रॉब्लम है, मकान तकरीबन जो लोगों के मकान थे वो मकान डैमेज हो गए इस सैलाब की वजह से। तो जो लोगों का जो फसल था वो फसल जो है वो बिल्कुल टोटल 100% जो मक्की का फसल था वो ख़त्म हो गया। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूँगा कि कम अज़ कम जो केसीसी लोन लोगों ने लिया वो कम अज़ कम माफ़ किया जाए लोगों को, और लोगों को जो है राशन को, एक्स्ट्रा राशन जो है वो लोगों के लिए सैंक्शन किया जाए ताकि आगे के टाइम में लोग अपना जो टाइम है वो पास कर सकें। आप इस टीम का हिस्सा हैं। बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, खासकर ट्राइबल पिछड़े लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया है और वो लोग इस प्लानिंग में बहुत खुश हैं और खुशी से भर। क्या लगता है कि ये जो स्कीम, जो स्टेप जो सरकार ने उठाया है लोगों के लिए बेहतरीन? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है ये, मतलब लोगों के और ट्राइबल कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए ये बड़ा अच्छा प्लान है, और लोग खुशी से बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। हम भी इसी का एक पार्ट हैं, इसमें आदि कर्मयोगी के तहत काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आफ्टर स्कूल आवर्स हम इसमें मेहनत से इनकी हेल्प कर रहे हैं। प्लानिंग वगैरह आज बनाई है तो काफ़ी लोगों ने अपने बढ़ चढ़ के काम लिखवाए हैं, और इसके अलावा एजुकेशन में भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बाउंड्री वॉल वगैरह लिखवाई है, और बाथरूम वगैरह, प्ले ग्राउंड वगैरह लिखवाए हैं। और ख़ासकर यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्कूल में स्टाफ की है, स्टाफ बहुत कम है। हम 3-4 टीचर ही हैं, क्योंकि कुछ रिटायर हो गए हैं और कुछ ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो स्टाफ की तो खैर हर जगह प्रॉब्लम ही है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर, हाँ दूर दराज एरिया है, अगर यहाँ पर अगर पढ़े लिखे बच्चों को एंगेज किया जाए तो थोड़ी हेल्प खास देखते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा गरीब लोगों की आवाज़ बनते हैं, हमारा सबसे पहले यही बनता है कि हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बाकी रही बात आदि कर्मयोगी जो अभियान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं अपने आप में समझता हूँ कि ये हमारे गरीब लोगों के लिए सबसे अच्छा स्टार्ट है। और जो चीज़ें हम कभी न्यूज़ में देखते थे कि ऐसा किसी पर्टिकुलर गांव को अडॉप्ट किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो आज वो चीज़ें, वो सपने हमारे झंडी में हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीब कम्युनिटीज़ है, तो काफ़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होने के बावजूद भी वो वक्त चला गया। पहले हमारे काम नहीं होते थे, बहुत कम काम होते थे। जो सेंटर से स्कीम्स आती थी हमारे तक पहुंचने में मुझे लगता बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, कुछ ही काम पहुंच पाते थे। लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहां बैक टू विलेज से स्टार्ट कर दिया कि गाँव की ओर से सिटी की ओर बढ़ो, यानी डेवलपमेंट गाँव की हो रही है, तो हम अपने आप में एक खुशी महसूस करते हैं और खुशकिस्मत हम लोग हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई।
जैसे जितना प्लान बना सरपंच साहब ने बता दिया, हमारे सेक्रेटरी साहब है उन्होंने भी बता दिया, और मास्टर जी है उन्होंने भी बताया डिटेल में। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा स्टेप है, और लोगों का इससे भला हो सकता है, बेहतरी हो सकती है, लोगों की डेवलपमेंट हो सकती आज जैसे देखा सभी लोग बैठे हुए थे और बैठ के प्रॉपर जो एक्चुअल में जेन्युइन डिमांडें थी सब ने रखी, और सब चीज़ें उन्होंने नोट डाउन कर दी है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में जैसे 5 साल का प्लान है, तो मुझे लगता है 60 से 70% जो प्लान का काम है वो पहले 1 साल में ही हो जाएगा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जैसे गरीब जनता के लिए। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर सभी लोगों से हमने बातचीत की और लोगों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी नुकसान जो है वो भी हुआ है बाढ़ की वजह से। जो बरसात हुई है उसमें लोगों के मकान डैमेज हुए हैं, फसल जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और लोगों की डिमांड जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि लोगों का फसल जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, और जिन लोगों ने KCC लिया है उनका वो लोन जो है सब लोगों से ये लोगों की तरफ से डिमांड है कि वो माफ़ किया जाना चाहिए। इस पर भी JNK की जो हमारी गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस। मुझे दयानुमति, धन्यवाद, राम राम।